हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड हम इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि बुक लक्ष्मीर सिंह में गिवन है एंड ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी कुछ एमसीक्यू को कवर कर चुके हैं। नाउ यहाँ पे आज के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X इज 19। The number of electrons in its ion X plus will be। तो हमारे पास एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर है 19। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 19 प्रेजेंट होंगे। 19 क्या होंगे? प्रोटॉन एंड 19 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। हमें बताना है इसका जो आयन होगा X प्लस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो X प्लस का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया 19 में से, तो कितने बचे? 18 बचे। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ सेकंड है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट Y इज 17। एटॉमिक नंबर एलिमेंट Y का 17 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स Y माइनस विल बी। तो आयन Y माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? नाउ देखो, अभी एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17 होंगे। 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड Y माइनस आयन का बताना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 17 में एक प्लस हो गया, कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। क्वेश्चन नंबर थर्ड द एटॉमिक नंबर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स A, B, C, D are 6, 8, 10 and 12 रिस्पेक्टिवली। 4 एलिमेंट्स हमारे पास A, B, C, D जिनके एटॉमिक नंबर हमें गिवन है। The 2 elements which can react to form ionic bonds और ionic compounds are। हमें बताना है इनमें से कौन से 2 एलिमेंट्स रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड बना सकते हैं। देखो, आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं हमारे नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बीच में, है ना। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं एंड आयोनिक कंपाउंड को बनाते हैं। इसमें अगर हम देखें, जो A है उसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का। कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है नॉर्मली? तो कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। तो A जो एलिमेंट है वो तो हमारा आंसर में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन C तो कैंसिल हो गए। नाउ अगर हम C एलिमेंट को देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 10 एंड एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का, जो कि नोबल गैस है एंड ये तो जो है बॉन्ड बनाती नहीं है, तो क्योंकि अनरिएक्टिव होते हैं। तो सी एलिमेंट भी हट जाएगा। ए और बी ऑप्शन, सॉरी ए और सी ऑप्शन तो हमारे पहले से कट चुके थे एंड सी एलिमेंट भी नहीं है, तो ऑप्शन बी भी चला गया। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी, बी एंड डी। नाउ बी को अगर हम देखें, बी का एटॉमिक नंबर है 8 एंड ये किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। एंड डी का एटॉमिक नंबर है 12 एंड ये किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम क्या हुआ? मेटल। ऑक्सीजन क्या हुआ? नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 द एटॉमिक नंबर्स ऑफ 4 एलिमेंट्स P, Q, R, S आर 6, 8, 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। 4 एलिमेंट हमें गिवन है P, Q, R, S जिनके हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 6, 10, 12 एंड 17। Which 2 elements can combine to form covalent bonds? ना यहाँ पे कैसे बॉन्ड बन रहे हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं किसके बीच में? नॉन मेटल्स के बीच में। ना यहाँ पे हमें देखना है नॉन मेटल्स कौन से हैं। तो अगर हम P देखें तो P का कितना है? एटॉमिक नंबर 6 है। तो 6 एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का, तो ये तो नॉन मेटल है, तो P तो हो सकता है। अगर हम Q देखें, Q एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर है 10। नाउ जो 10 है वो किसका होता है? एटॉमिक नंबर नियॉन का होता है, जो कि नोबल गैस है, ये बॉन्ड नहीं बनाएगी। तो Q तो हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता। R का एटॉमिक नंबर है 12, जो कि होता है किसका? मैग्नीशियम का। एंड मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो R भी हमारे ऑप्शन में नहीं हो सकता। बचा क्या हमारे पास? S जिसका एटॉमिक नंबर है 17 एंड एटॉमिक नंबर 17 होता है किसका? क्लोरीन का।
तो फॉस्फोरस भी क्या है, नॉन मेटल है, क्लोरीन भी क्या है, सॉरी एलिमेंट पी, नॉट फॉस्फोरस, एलिमेंट पी जो कि हमारा क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, नॉन मेटल है, एंड क्लोरीन भी क्या है, नॉन मेटल है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और कैसे कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो P होगा एंड एक S होगा। तो P एंड S ऑप्शन सी में गिवन है, तो फोर्थ का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस कंपाउंड इज। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। एंड आयनिक कंपाउंड यहाँ पे हमारे कौन कौन से हैं, NaCl है, MgCl2 है, CaCl2 है। कोवलेंट कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन बी CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसलिए फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of 3 elements X, Y and Z are given। now यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है एंड कुछ यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। X की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। एंड 2 एटॉमिक नंबर है हीलियम एलिमेंट का, एंड हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, एंड यहाँ पे गिवन है X इज अ मेटल, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। नाउ Y का है 287। नाउ 287 इसका मतलब यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 10 एंड 17। एंड जो 17 है ये एटॉमिक नंबर होता है किसका, क्लोरीन का। एंड क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, तो Y क्या हुआ, एक नॉन मेटल हुआ। यहाँ पे गिवन है Y इज अ मेटल, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो गया। नाउ Z को देखते हैं, Z में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया कितना, 12 एटॉमिक नंबर है। एंड 12 एटॉमिक नंबर होता है किसका, मैग्नीशियम का। एंड मैग्नीशियम क्या है, हमारा एक मेटल है। जबकि यहाँ पे Z को क्या गिवन है, एक नॉन मेटल, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। Y क्या है, एक नॉन मेटल, Z क्या है, एक मेटल, तो हमारा ऑप्शन जो D है, ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following property is generally not associated with ionic compound। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। पहला ऑप्शन हमारे पास गिवन है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये तो होता है, आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, देखो आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं मगर मॉल्टन स्टेट में करते हैं, ना कि सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर हमें नॉट एग्जिबिटेड बताना था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम ऑप्शन सी देखें तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ना, तो बी ऑप्शन हमारा गलत है एंड यही हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ अ नोबल गैस आइटम कैन बी। नाउ नोबल गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हमें पता है कि जो हीलियम है एक नोबल गैस है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो दूसरे और नोबल गैस हैं नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी 8 और 2। नाउ 9th क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट X is 16। The symbol of ions formed by an atom of this element will be। तो कौन सा आयन ये बनाएगा, देखो एटॉमिक नंबर अगर इसका 16 है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आएगी 2, 8 एंड 6। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसकी जो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आ जाए, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये भी हम बोल सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इस पे और आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो मतलब 2 नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 9th का ऑप्शन सी X2 माइनस। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट Y is 5। एक एलिमेंट Y है
जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 5 है, मतलब एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 5 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो आएगी 2 3। द सिंबल ऑफ आयंस फॉर्म्ड व्हेन एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। तो ये क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये स्टेबल बन सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर रहा है तो इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Y3+। क्वेश्चन नंबर 11, आउट ऑफ KCl, HCl, CCl4 एंड NaCl द कंपाउंड्स विच आर नॉट आयनिक आर। नाउ नॉट आयनिक मतलब कोवलेंट की बात हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं नॉन मेटल्स के बीच में। नाउ यहाँ पर अगर आप देखो HCl में हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, CCl4 में कार्बन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन वो ऑप्शन होगा जहां पे HCl एंड CCl4 गिवन होंगे, एंड ये गिवन है ऑप्शन बी में। तो 11th का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, एलिमेंट X रिएक्ट विद एलिमेंट Y टू फॉर्म अ कंपाउंड Z। X और Y रिएक्ट कर रहे हैं एंड इन्होंने कंपाउंड बनाया Z। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड Z, एटम्स ऑफ X लूज 1 इलेक्ट्रॉन। जो X है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जो Y है, वेयर एज एटम ऑफ Y गेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। जो Y है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय द कंपाउंड Z। कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें बताना है कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी। तो जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं होगी वही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 12th में जो पहला ऑप्शन गिवन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन बी है लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट तो नहीं होता। एंड हमें प्रॉपर्टी नॉट शो बतानी थी, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सी देखें ऑप्शन, अकरेंस है सॉलिड, तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड में ही अकर करते हैं। कंडक्शन, एंड ऑप्शन डी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, वो है ऑप्शन बी, एंड यही हमारे 12th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयोनिक इन नेचर। इनमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड नहीं है। दिस कंपाउंड इज, नाउ यहाँ पे अगर हम देखें लिथियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे ही आयनिक हैं। जो ऑप्शन डी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, हम पहले भी ये देख चुके हैं, ये कैसा कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14, द रिचार्जेबल बैटरी यूज्ड इन मोबाइल फोन हैंडसेट इज यूजुअली। तो मोबाइल फोन में कौन से हम रिचार्जेबल बैटरी को यूज करते हैं, तो यहाँ पर जनरली बैटरी यूज होती है लिथियम आयन बैटरी। तो 14 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट X इज 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन X2-। तो देखो यहाँ पर 8 प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पर जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गए तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर अभी 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हमारा 15 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 10। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, मैंने शायद 16 बोला है। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, if the number of protons in one atom of an element Y is 20, number of protons कितने हैं, 20 हैं। then the number of electron in its Y2+। now यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, अभी यहाँ पे 20 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 17, द नोबल गैस हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल इज। ऐसी कौन सी नोबल गैस है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वैलेंस शेल में? तो ये है कौन सी गैस? तो ये है हीलियम। तो 17 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18, अ कोवलेंट मॉलिक्यूल हैविंग डबल बॉन्ड बिटवीन इट्स एटम इज। तो कौन से कोवलेंट मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? देखो, जो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एंड वही यहाँ पे हमें पूछा हुआ है। तो 18 का करेक्ट आंसर तो हो गया ऑप्शन बी। नाउ वाटर का भी देख लेते हैं। वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो यहाँ पे O और H के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एंड डी ऑप्शन है अमोनिया, तो इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कौन सा कोवलेंट मॉलिक्यूल है जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एटम के बीच में? तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड इन देम आर। कौन से मॉलिक्यूल्स में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? नाउ इसके जो बहुत सारे आपको ऑप्शन है ना, वो जब हम कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पर क्योंकि लक्ष्मी सिंह में मेटल एंड नॉन मेटल में ही एमसीक्यू के अंदर ही दे रखे हैं, तो इनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देखने को मिलेगा। नाउ ऑक्सीजन में अभी हमने देखा कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ए ऑप्शन नहीं होने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड में भी यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे सी और ओ के बीच में, तो ये भी नहीं होगा। एंड अमोनिया में तो सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का सवाल ही नहीं होता। नाउ अगर हम ऑप्शन सी देखते हैं, मीथेन मतलब CH4, यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। नाउ ऑप्शन डी देखते हैं, नाइट्रोजन, तो जो N2 होता है, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। एंड इस तरीके से इथाइन, इथाइन में भी क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो 19 का ऑप्शन डी हमारा नाइट्रोजन एंड इथाइन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अ डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। तो कहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। नाउ पहला ऑप्शन है CO2, तो CO2 में तो सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑक्सीजन में भी सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम देखते हैं C2H4, तो C2H4 यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो हमारा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C2H4। ना ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, यहाँ पर है C2H2, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी, जहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सॉरी डबल बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्रिपल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है। नाउ पहला ऑप्शन दे रखा है इथीन, तो इथीन का फॉर्मूला है आपका यहाँ पर है C2 एंड इनके बीच में होते हैं डबल बॉन्ड, तो C2H4, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होने वाला। नाउ ऑप्शन भी है मिथेन, मिथेन का फॉर्मूला है आपका CH4, तो यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है इथाइन, तो इथाइन में 2 कार्बन है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है एंड 2 हाइड्रोजन है एंड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमें ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है एंड सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिल रहे हैं। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इथाइन। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 2 नाइट्रोजन के बीच में, तो 21 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी इथाइन।
नाउ यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने वो कहा, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसे बनते हैं, कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।